अगर मैं आपसे कहूं कि ईरान ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया है, अरे वो हमला जिस हमले के अंदर 300 से ज्यादा मिसाइलें आपके ईरान ने फायर की हैं इजराइल के ऊपर। इजराइल के अंदर लोग घर में भी नहीं है भाई साहब, लोग बंकर में भाग कर रह रहे हैं। वो बंकर जो कि जमीन के नीचे बनाया जाता है, अंडरग्राउंड में रह रहे हैं ताकि अगर मिसाइल गिरे तो अंदर प्रभाव ना पड़े। यार लोग ना जमीन को नहीं देख पा रहे क्योंकि जमीन के नीचे ही बैठे हुए हैं। वो अपने घर तक नहीं जा पा रहे, घर तक जैसे जा रहे तुरंत सायरन बजने लग रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार कितना बड़ा हमला कर दिया यार आपके ईरान ने, और इजराइल कुछ क्यों नहीं कर पा रहा। आज आपको वो पूरी कहानी पता चलेगी कि आखिरकार ईरान को कोई क्यों नहीं हरा पा रहा। आज आपको वो पूरी कहानी पता चलेगी सन 1980 की, कि आखिरकार अमेरिका दूसरे देश को कैसे फंसाया करता है और अपने चंगुल में लपेट कर दूसरे को फंसा कर बर्बाद कर देता है, और जिससे लड़ता है उसको भी बर्बाद कर देता है। लेकिन इस बार अमेरिका कैसे ही अपने बनाए हुए चंगुल में फंस गया, आप अभी जानकर खुद हैरान हो जाओगे। यार देखने की कोशिश करोगे ना तो ये आपका ईरान है, ये है ईरान, इधर पाकिस्तान है, उधर भारत है। लेकिन बात करते हैं हम ईरान की। ईरान ये है, ईरान ने क्या किया है कि अभी हाल फिलहाल इन सब देशों पर हमला कर रहा है। अब सवाल उठता है, क्या इन सब देशों से आपकी ईरान की दुश्मनी है? अरे बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ भी मुस्लिम कंट्री है, ये भी मुस्लिम कंट्री है। अब यहाँ पर मेन मुद्दा ये उठता है कि आखिरकार तो यहाँ पर अटैक क्यों कर रहा है ईरान? यार इसलिए अटैक यहाँ सब कर रहा है क्योंकि अमेरिका ने ना सन 1974 के अंदर 1974 के अंदर एक तो डील की थी किन देशों से। ये जो खाड़ी देश है ना, इन्हें खाड़ी देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर तेल बहुत ज्यादा पाया जाता है। ये देश केवल दो तरीके से ही चलते हैं। इनके जमीन के अंदर, जैसे अगर आप उनकी जमीन को हल्का सा खोद भी दोगे ना तो आपको काला काला तेल निकलता हुआ दिखाई देगा। बहुत जगह ऐसा है कि हल्का सा ही खोदने पर आपको तेल मिल जाता है। यहाँ पर तेल बहुत ज्यादा, और ये लोग तेल को बेच करके खूब पैसे कमाते हैं। फिर उसके बाद काफ़ी अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बना दी हैं, जैसे यहाँ दुबई, सऊदी अरब, बहरीन, ओमान में, कतर में, और अच्छी अच्छी फैसिलिटी देकर टूरिज्म से पैसे कमाते हैं। लोग यहाँ पर घूमने टहलने आते हैं, वैसे इनका देश पैसा कमाता है। तो कुछ इतने तरीके हैं इनके, मेनली दो तरीके हैं, तो टूरिज्म, एक तो ऑयल, और तीसरा है गैस। इन तीन तरीके से पैसे कमाते हैं। अब यहाँ पर ना 1974 के अंदर आपके अमेरिका ने कहा था कि हे खाड़ी देश यार, तुम सुनो, एक काम करो ना, तुम डॉलर में बेचो, तेल को डॉलर में बेचो, और तब मैं क्या करूंगा, तुम्हें सिक्योरिटी दूंगा। सिक्योरिटी का मतलब मैं तुम्हारे यहाँ ना सैन्य अड्डे बना दूंगा, और तुम्हें फिर अपनी खुद की आर्मी रखने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो आपकी खाड़ी देश ने कहा, अरे हाँ यार तुम तो सही कह रहे हो, हमें अपनी सेना भी नहीं बनानी पड़ेगी और तुम हमारी रक्षा भी कर लोगे, बस हमें करना क्या, डॉलर में बेचना है। मतलब अगर हम किसी को तेल बेचेंगे तो उससे आप डॉलर में पैसे लेना। हाँ जी हाँ। तो ये देश मान गए। लेकिन अब क्या है कि ईरान ने ना यहां पर इसीलिए अटैक किया क्योंकि अमेरिका ने काफी ज्यादा अपने सैन्य अड्डे यहां सब बना कर रखे थे। अब ये इन देशों पर नहीं अटैक कर रहा, इन देशों के अंदर बने जो अमेरिका की सैन्य अड्डे हैं उन पर हमला कर रहा है। क्योंकि आपकी ईरान की लड़ाई किससे हो रही है? अमेरिका से हो रही है और इजराइल से हो रही है, मेनली इजराइल से हो रही है। लेकिन अमेरिका इसमें जानबूझ कर कूद गया। इजराइल कहाँ है? तो देखो, ये ईरान है तो ये इजराइल है, ये छोटा सा, बहुत छोटा सा इजराइल है। भारत का अगर 5-6 जिला बड़े बड़े मिला दोगे तो इजराइल कवर हो जाएगा, इतना छोटा आपका इजराइल है। अब ये इजराइल यहां से बमबारी इनके ऊपर करता है, ईरान यहां से बमबारी इनके ऊपर करता है। बम नहीं फेंक पाओगे लेकिन मिसाइल तो फेंक सकते हो ना, तो मिसाइलें फेंकी जाती हैं। हाल फिलहाल 19-20 तारीख को आपके इजराइल ने काफी हैवी बम्बार्डमेंट की है, किसी और के ऊपर नहीं बल्कि इजराइल के ऊपर। इजराइल के अंदर पहले ईरान जो था ना, यहां से रात में मिसाइलें छोड़ा करता था यहां पर, लेकिन अब दिन में छोड़ता है और रात में भी छोड़ता है। रात में इसलिए छोड़ता था क्योंकि जनता रात में सो रही होगी। अब इन देशों में ना सायरन लगे होते हैं बहुत जगह, कि कभी भी देश पर अटैक होगा तुरंत सायरन बजने लगेगा, आप लोग घर से भागकर बंकर में चले जाएंगे, जो बंकर बनाए गए होंगे अंडरग्राउंड। तो यहाँ के लोग ना रोज रात को जैसे सोने जाते हैं तुरंत सायरन बजने लगता है और कोई सो नहीं पाता। बहुत पैनिक में, यहाँ पर बहुत पैनिक में देश है, बहुत चिंता में देश है। लोग घबरा चुके हैं कब क्या हो जाए। यार खुद इतना छोटा सा देश है, लेकिन हाँ ये देश है बहुत पावरफुल। इसकी कमजोरी यही है कि ये बहुत छोटा है। कितना भी अगर आप पावरफुल हो, कितनी भी आपकी बॉडी है, लेकिन एक ठो गोली लग जाएगी तो खत्म हो ही जाओगे ना। वैसे ये बहुत पावरफुल है लेकिन छोटा सा है।
तो यहां पर अगर अच्छी खासी आप मिसाइलें गिरा दिए तो ये खत्म हो जाएगा, भले कितना भी पावरफुल हो। वही आपका ईरान जान चुका है। अब ईरान यहां पर 300 मिसाइलें एक बार में फेंका है, लेकिन इसका खुद का एयर डिफेंस सिस्टम, मतलब जो हवा में मिसाइलों को मारकर गिरा देता है, चलो 5-10 को मिला मार कर गिरा देगा, 100 को मार कर गिरा देगा, तब भी 200 मिसाइलें तो इनके जमीन पर आग गिरेंगी। चलो 200 मिसाइलें मारकर गिरा दे, तब भी 100 मिसाइलें तो इनके जमीन पर आग गिरेंगी। और जब 100 मिसाइलें कहीं गिरेंगी ना भाई साहब, त्राही त्राही मच जाएगी। लेकिन अब यहां पर मेन मुद्दा ये नहीं है। मेन मुद्दा तो ये है कि भाई साहब ये सारे देश अब फंस चुके हैं, और अब ये देश फंसा रहा है अमेरिका को। क्यों? क्योंकि अब ये देश सवाल कर रहे हैं कि ये अमेरिका सुन, 1974 के अंदर एक तो डील हुई थी कि तुम हमारी रक्षा करोगे और तुम हमें खुद फंसा दी हो, और ईरान हमें ठोक रहा है। आप देख रहे होगे कि ये वाले देश ना ईरान पर अटैक नहीं कर रहे हैं। ये वाले देश ईरान पर इसलिए नहीं अटैक कर रहे, जैसे सऊदी अरब और कतर उतर इसलिए नहीं अटैक कर रहे क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने ईरान पर अटैक किया ना तो ईरान हमारे ऊपर बहुत हैवी तरीके से फिर अटैक कर देगा, और कर दिया तो यही सब बुर्ज खलीफा और बाकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, तो बहुत ज़्यादा सऊदी अरब, कतर, यूएई, बहरीन, ओमान का नुकसान हो जाएगा। इस वजह से ये लोग इधर अटैक नहीं कर रहे, ये लोग पूरा अमेरिका के ऊपर छोड़ दिए, लेकिन अमेरिका कुछ भी नहीं कर पा रहा। आप सोच रहे होगे ईरान अमेरिका को डायरेक्ट क्यों नहीं मार रहा? देखो, ईरान के पास इतनी बड़ी मिसाइलें नहीं है कि वो अमेरिका को कहीं मार कर सके। हाँ जी हाँ, बहुत दूर अमेरिका पड़ जाता है इन लोगों से, इतनी लंबी दूरी वाली मिसाइलें ही नहीं है। कुछ मिसाइलें होंगी, लेकिन वो भी अब पता ना पहुंच पाए ना पहुंच पाए, हवा में ही मार कर गिरा दी जाए, इस वजह से। और अमेरिका के ऊपर मिसाइल गिराना नामुमकिन है, क्योंकि यार दुनिया में किसी भी कोने में अगर आपको एक छोटी सी भी मिसाइल लॉन्च करते हो ना, सबसे पहले आपके अमेरिका को पता चलता है, क्योंकि अमेरिका के पास ऐसे रडार सिस्टम है कि कहीं भी अगर मिसाइल की आग भी निकलती है ना तो तुरंत पता पा जाता है कि कहीं ना कहीं मिसाइल लॉन्च हो रही है। उसको लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन तक पता चल जाती है। इस वजह से अमेरिका को तो मार नहीं कर सकता, लेकिन अमेरिका के बनाए हुए सैन्य अड्डे जो दूसरे देश में, उस पर तो मार कर सकता है। अमेरिका ने लगभग 80 देश से ज़्यादा या 80 देश के अंदर अपने सैन्य अड्डे बनाकर रखे हैं, और 750 से ज़्यादा अपने सैन्य अड्डे बनाकर रखे हैं। जैसे एक देश के अंदर एक ही सैन्य अड्डा नहीं बनाता, 3-4 ठो बना लेता है। जैसे इराक के अंदर 3-4 सैन्य अड्डा बनाकर रखा है, तो ईरान वही सब मार करता है। लेकिन अब अगर आप देखोगे तो ये बात है सन 1980 से 1988 तक की। ईरान जो है उसको हराना नामुमकिन है। इस वजह से नामुमकिन है क्योंकि भगवान ने इसको इस तरीके से डिजाइन ही किया है। डिजाइन कैसा किया है भाई साहब? असल में आपका ईरान केवल देखने में ऐसा मैप में लग रहा है, लेकिन अगर रियल में जाओगे तो जानते हो कैसा दिखेगा? रियल में आपको यहाँ पर पूरा पहाड़ 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 दिखेगा। यहाँ बीच में आपको रेगिस्तान दिखेगा, यहाँ पहाड़ दिखेगा, और केवल यहीं से थोड़ा बहुत खुला है, और यहाँ पर पूरा ईरान का तो दबदबा रहता ही है। तो सोच कर देखिए आप मार कहाँ से करोगे? आप यहाँ से मार नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर पूरा पहाड़ी पहाड़ है। आप यहाँ से मार नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर ईरान का खुद का दबदबा रहता है। आप अंदर आ नहीं सकते, अगर आप आ गए तो रेगिस्तान में फंस जाओगे। ऊपर से आप अटैक नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर भी पहाड़ी पहाड़ है। हाँ जी हाँ, अरे आप ज़्यादा से ज़्यादा किससे मार करोगे? आप मार करोगे फाइटर जेट से, आप मार करोगे एरोप्लेन से, लेकिन एरोप्लेन से कितना भी मार करोगे, ये लोग भी तो नीचे खड़े रहेंगे, गोला बारूद लेकर उड़ा देंगे आपे को। तो इस वजह से यहां से मार नहीं किया जा सकता, केवल यहीं से मार किया जा सकता है, और यहीं से थोड़ा बहुत मार हो रहा है। यहां पर आपका जो ईरान है, वो ईरान पहले ही इन समुद्र के अंदर माइंस बिठाकर बैठ गया है, समुद्र के नीचे भाई साहब बम बिछाकर बैठ चुका है। यहाँ पर कोई आता है भक्क से दग जाता है, उनकी नैये उड़ी जाती है। तो इस वजह से यहाँ पर कोई मार नहीं कर पा रहा। अमेरिका मार कैसे रहा है? यहाँ पर जो उसने अपने सैन्य अड्डे बनाकर रखे हैं, थोड़ा बहुत मिसाइल उसाइल छोड़ दे रहा है, लेकिन यहाँ से ईरान भी खूब मिसाइलें छोड़ रहा है, तो बराबर हो जा रहा है। इस वजह से ईरान को जल्दी कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर मतलब किनारे किनारे पहाड़ बहुत हैं। अब पहाड़ हैं, आप सोचो कि पहाड़ पर चढ़ कर नहीं मार सकते। अरे क्या आप टैंक, जो आर्टिलरीज होते हैं, और इतने हैवी मशीन आप पहाड़ पे कहाँ चढ़ा पाओगे? पता लगा चढ़ाए, भसाक दे पहाड़ में बैठ गया, गए आप भी, या फिर गाड़ी सड़क कर नीचे गिर गई। तो वहाँ पर पहाड़ पर उतने हैवी लोडेड नहीं चढ़ाए जा सकते, और लेकर एक आदमी चढ़ भी नहीं सकता। पता लगा लाइक चढ़ रहे हो, ऊपर से ईरान वाला खड़ा है, मार दिया एक ठो तोप, गए आप। तो इस वजह से इसको हराना नामुमकिन है। एक बार 1980 से और 1988 के बीच भाई साहब ईरान और इराक के बीच लड़ाई हुई थी। अब ईरान इराक का है, तो देखो ये ईरान है और इसी के बगल ये वाला देश ना इराक है। तब ईरान बहुत कमजोर हुआ करता था, यानी कि ये वाला देश बहुत कमजोर हुआ करता था, और इराक जो था वो अमेरिका के साथ चला करता था, ये मजबूत हुआ करता था। सोच कर देख लीजिए, ईरान के पास तब कुछ था नहीं, मिसाइल उसाइल कुछ भी नहीं थी,
तब वहां पर ना जो इस्लामिक रेवोल्यूशन था वो भी ढंग से नहीं आया था। उस समय में आपके ईरान ने भाई साहब 8 साल तक लड़ा था, 8 साल तक। मतलब कुछ भी नहीं था, तब भी आपका ईरान 8 साल तक लड़ लिया था, क्योंकि भगवान ने उसको ऐसा बना कर ही रखा है कि इसको जल्दी कोई हरा नहीं पाएगा। अब सोच कर देखिए, जब आपके ईरान के पास 3 लाख से ज्यादा मिसाइलें हैं, सोच कर देखिए जब आपके ईरान के पास काफी अलग अलग तरीके से बम बारूद हैं, काफी अलग अलग तरीके के टैंक्स हैं, तब इसको कौन हरा पाएगा। इसी वजह से इसको कोई कभी जल्दी हरा नहीं पाता, क्योंकि इसको उस तरीके से बनाया ही गया भगवान के द्वारा। अब लेकिन अगर बात किया जाए अमेरिका की, ये तो हम जान गए कि ईरान हार क्यों नहीं रहा है, और हारेगा कि नहीं ये भी आपको पता चल गया। अब अमेरिका जो है वो अगर देखोगे वो इतना छोटा इंसान है, देश है कि भाई साहब इसने दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा लोगों को मारा है। जानते हो, जब से भारत आजाद हुआ, या कह सकते हो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ है, तब से लेकर अभी तक अमेरिका ने जितने भी युद्ध कराए हैं उसके माध्यम से 4 करोड़ लोग मारे गए हैं। कभी कभी देश के अंदर 4 करोड़ लोग नहीं होते, मतलब कई देश इसने खत्म कर दिए हैं। ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका जो कहता है कि हम ड्रग्स के विरुद्ध हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ड्रग्स की तस्करी अमेरिका के ही अंदर होती है। जो आपका अमेरिका है वो भाई साहब दूसरे देश को हथियार, गोला बारूद सप्लाई कराकर और बाकी अन्य काम कराकर वहां पर आतंक फैलाता है। और बाकी अन्य, अफगानिस्तान आपने देखा होगा, अभी देख लीजिए क्या करा ही रहा है। तो आपके अमेरिका की काम ही है। अब अमेरिका इससे पैसे भी कमाता है। कैसे कमाता है? जैसे रशिया यूक्रेन के बीच लड़ाई करा दिया, अब यूक्रेन को खूब हथियार बेचा, उससे भी पैसे कमाया। अब आप सोचोगे यूक्रेन पैसा ही नहीं दे पाएगा, तो यूक्रेन के अंदर वो कह नहीं चुका है कि हम तुम्हें गोला बारूद दे रहे हैं, तुम एक काम करना, तुम अपने जमीन का जितना भी मिनरल्स मटेरियल है ना वो हमें बेच देना, तो उससे उनका प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका अमेरिका भाई साहब दूसरे को बेवकूफ बनाकर खुद पैसे कमाया करता है। अब अमेरिका को यह भी पता है और बड़े बड़े लोगों को यह भी पता है कि ये सब कारनामे होने से शेयर मार्केट गिरेगा, तो ये गिरते दौरान मार्केट में पैसा लगा देते हैं, और जब युद्ध खत्म करेंगे तो उसके बाद शेयर मार्केट ऑटोमेटिक वापस वहीं चला जाएगा, तो वहां से भी बहुत तगड़ा ये लोग पैसा कमा लेते हैं। तो ये आपके अमेरिका की चालाकी है। देखोगे आपके अमेरिका ने ना अपने देश को शुद्ध बनाने के लिए अपने देश के अंदर वो हैवी वाली मशीनें नहीं डाली हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे तो अमेरिका के अंदर एक भी ऐसी मशीन नहीं जो ऑयल को रिफाइन करती हो। अरे रिफाइन का मतलब जमीन से कच्चा तेल निकलता है ना, वो काला काला तेल निकलता है ना, तो उसी में से पेट्रोल, डीजल, मट्टी का तेल, गैस उस अलग की जाती हैं। लेकिन अमेरिका के अंदर वो एक भी मशीनें नहीं है। उसने सारी मशीनें चाइना के अंदर, साउथ कोरिया के अंदर और अन्य जगह ऐसे बैठा कर रखी हैं। अब क्यों? क्योंकि अमेरिका के अंदर ताकि प्रदूषण ना हो पाए, अमेरिका ने अपने देश के अंदर वही कंपनियां बैठाई हैं, जैसे टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां हो गई, वीडियोस वाली कंपनी हो गई, मेटा हो गया, गूगल हो गया। अब इससे उतना पॉल्यूशन नहीं होता, तो ये कंपनी बैठाकर अपने देश के अंदर रखा है, तो इससे इसका वातावरण भी शुद्ध रहता है। लेकिन अभी कहा जा रहा है कि आपका जो अमेरिका है वो इजराइल के कहे हुए इशारे पर चल रहा है, या आपका इजराइल जिस तरफ चल रहा है उसी तरफ आपका अमेरिका चल रहा है। ऐसा क्यों कहा जाता है? तो ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो आपका इजराइल है उसकी जो इंटेलिजेंस है वो इंटेलिजेंस कहा जाता है मोसाद। मोसाद पूरी दुनिया की सबसे खतरनाक इंटेलिजेंस कही जाती है। भाई साहब वो इतनी खतरनाक है कि अगर समुद्र में से कह दोगे कि सुई ढूंढ कर निकालना है ना तो निकाल देगी, उसका इतना तेज दिमाग चलता है। जब भी इलेक्शन आते हैं तो ये लोग मोसाद का इस्तेमाल जरूर करते हैं अमेरिका वाले, ताकि अमेरिका के अंदर पता लगा जा सके कि मेरा माहौल कितना है, मैं क्या कर सकता हूं और कैसे अपने आप को बेहतर बनाना है, और सारी इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए। आप देखोगे तो अभी हाल फिलहाल आपके अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर अटैक किया है। इसी वजह से किया है ताकि ये जो आपका अमेरिका है वो मतलब ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन करा सके। सत्ता परिवर्तन अगर हो गया, वहां का खैमनाई गिर गया, वैसे तो खैमनाई मर चुका है, लेकिन खैमनाई का बेटा अभी सुप्रीम लीडर बना है। अगर खैमनाई की संतान को हटा दिया गया और अपने हिसाब से इसने वहां पर किसी नेता को बैठा दिया, तो सिंपल सी बात है वो नेता इसके कहने पर चलेगा ट्रंप के, और ट्रंप फिर ईरान को अपनी तरीके से इस्तेमाल करेगा। तो ये अमेरिका ना सबको अपने काबू में लेकर चलना चाहता है, और जो काबू में नहीं होता वहां सत्ता परिवर्तन करा देता है। आप देखो ना वेनेजुएला के अंदर उसके राष्ट्रपति को उठवा लिया। काफी सारे ऐसे देश हैं जहां पर ये धमकी दे रहा है, वैसे ये ईरान को अब धमकी देना चालू किया। ईरान जब इसके हिसाब से नहीं चला तो देख लो ईरान के अंदर क्या करवा दिया। लेकिन ईरान में जाकर खुद फंस चुका है क्योंकि इसको कुछ थोड़ा कम ज्ञान था। लेकिन हाल फिलहाल अगर आप देखोगे, मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था
कि अमेरिका अपने देश के अंदर ये ऑयल की रिफाइनरी नहीं बैठाता, लेकिन अब अमेरिका को पता चल जा चुका है कि ये ऑयल की रिफाइनरी अगर हम नहीं बैठाएंगे तो हमारा काम भी नहीं बनेगा। तो इस वजह से आपके ट्रंप ने मुकेश अंबानी के साथ लगभग $300 बिलियन की रिलायंस कंपनी के साथ एक तो डील कर ली है कि अमेरिका के अंदर भी एक रिफाइनरी बनेगी, लेकिन वो रिफाइनरी काफ़ी साफ रहेगी, उससे मतलब प्रदूषण नहीं होगा। वैसे तो बिना प्रदूषण हुए तेल साफ ही नहीं होगा, लेकिन इसका जो कहना है बड़ बोला है, बोल देता है अपने मुँह जो भी बोलना है। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि भाई साहब ये जो आपका ट्रंप है इस तरीके से लोगों को फंसाता है, लोगों को इस्तेमाल करता है। ट्रंप नहीं, पूरा अमेरिकाई, और अमेरिका इसी वजह से इतना रिच बन पाया है, धोखेबाजी करके। अब 1980 के अंदर जो मैंने आपको बताया 1980 से 1988 के बीच जब इराक और ईरान में लड़ाई कराया था, तब सद्दाम हुसैन वहां रहा करते थे। सद्दाम हुसैन को फांसी दिलवा दी गई है। इस तरीके से धोखेबाजी और दगाबाजी करता है। ये नहीं मतलब अमेरिका फांसी दिला दिया, लेकिन यहाँ ईरान से लड़कर ये बहुत तगड़ा फंस चुका है। जानते हो क्यों? क्योंकि ये युद्ध ना लंबा खींच चुका है, और जब युद्ध लंबा खींचता है ना तो पैसे बहुत खर्च होते हैं, और पैसे यहाँ पर आपके अमेरिका के बहुत खर्च हो चुके हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, केवल कुछ ही दिन के अंदर अमेरिका के 1 लाख करोड़ से ज़्यादा खर्च हो चुके थे। 1 लाख करोड़ वैसे देश के लिए कुछ है नहीं, लेकिन अभी कई लाख करोड़ खर्च हो चुके हैं, कई लाख करोड़। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अमेरिका के ऊपर ना जितनी इसकी जीडीपी है उससे बड़ा तो इसके ऊपर कर्ज है, और जहाँ इसके लोग यूएस ट्रेजरी बॉन्ड बेचना चालू कर दिए और कम निवेश किए आपके अमेरिका के अंदर, और अमेरिका लोन भी नहीं भर पाया, तो अमेरिका के अंदर त्राही त्राही मच जाएगी, तब इसे कोई रोक नहीं पाएगा। ये अमेरिका में सबसे बड़ा दिक्कत तब आएगा जब ये देश कह देंगे कि अब हम भाई साहब डॉलर में नहीं बेचेंगे तेल को। अगर ये लोग डॉलर में तेल को नहीं बेचे तो डॉलर का दाम गिर जाएगा, डॉलर की वैल्यू गिर जाएगी, और फिर ये लोग किस करेंसी में तब बेचेंगे? क्या पता इंडियन रुपी में बेचे, क्या पता रूबल में बेचे, क्या पता युआन में बेचे, जो रूस चाइना की करेंसी है, जो इंडिया की करेंसी है। तब डॉलर का इस्तेमाल ही कम हो जाएगा, और डॉलर का इस्तेमाल कम, अमेरिका धड़ाम से गिर जाएगा। तो ये पूरी की पूरी कहानी थी जब आगे होने वाली। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा, और अधिक जानकारी चाहिए ऐसे तो डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, नहीं तो इस वीडियो में तो मिलेंगे। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।